आज की प्रार्थना सभा में उपस्थित सबों का मैं प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में स्वागत करता हूं। सभी को जय मसीह की। प्रियो, जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो समय चल रहा है, ये लेंट डेज की उपवास और प्रार्थना का समय चल रहा है। और उपवास और प्रार्थना ये समय चल रहा है। हर परिवारों के अंदर जो है प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, अपने चर्च में किया जा रहा है। और जो लेंट डेज जो अपने 40 दिन के उपवास जो होते हैं, ये 40 दिन के अंदर हम उपवास, प्रार्थना, रिपेंटेंस, उसे एब्स्टिनेंस हम कहेंगे, और आल्म्स गिविंग जो है, जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनकी हम सहायता करते हैं। प्रियो, ये जो 4 बातें हैं लेंट डेज के अंदर, उपवास, प्रार्थना, पश्चाताप करना और ज़रूरतमंदों की जो है मदद करना, ये चारों चीज़ों का जो है हम लेंट डेज के अंदर हम पालन करते हैं। और ये तीसरा जो पॉइंट जो है पश्चाताप, मैं समझता हूं कि हर एक के जीवन में जो पश्चाताप ये शब्द है बड़ा ही महत्वपूर्ण ठहरता है। और आज हम जो है इसी पश्चाताप के टॉपिक पर हम वचन के द्वारा हम मनन करेंगे। आज का जो चुना हुआ शास्त्र भाग है, इंग्लिश में अगर पढ़ा जाए, मैथ्यूज का 4th chapter 17th verse, फ्रॉम दैट टाइम जीसस बिगैन टू प्रीच एंड टू से, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड। जैसे कि आज का टॉपिक जो है पश्चाताप और स्वर्ग के वारिस बनना। आज का टॉपिक जो पश्चाताप, हम पहले जानेंगे कि पश्चाताप ये क्या है। पश्चाताप मतलब क्या है? पश्चाताप इसे कहते हैं कि जब हम परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध अगर कोई हम कार्य करते हैं और परमेश्वर की जो बताई हुई आज्ञा है, आज्ञाओं का हम पालन नहीं करते हैं, उल्लंघन करते हैं, इसे हम पाप कहते हैं। और जो हम परमेश्वर के प्रति जो गुनाह करते हैं उसे कन्फेस करना मतलब उन जो हम पाप करते हैं उन बातों को हम कबूल करना, और कबूल करते हुए जो है आत्मा और सच्चाई से उस पापों को मानते हुए पछतावा करना, वो भी आत्मा और सच्चाई से। और केवल हम परमेश्वर के प्रति जाने अनजाने में जो पाप करते हैं, पाप करने के बाद हमें पता चलता है कि हमने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। हमें जब रियलाइज होता है कि हमने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, हमने गुनाह किया है, तो केवल सॉरी बोलना परमेश्वर को, इसे हम पश्चाताप नहीं कहेंगे। पश्चाताप उसे कहते हैं जब हम दीन और लीन होकर घुटनों पे आकर परमेश्वर के सामने जो हमारे गुनाहों को कन्फेस करते हैं, कबूल करते हैं। कबूल करने के बाद जो है हम पूरी अंतरात्मा से जो है परमेश्वर को हमें गुनाहों की माफी मांगते हैं, उससे हम पश्चाताप कहेंगे। और प्रियो, और एक बात बताना चाहता हूँ कि रिपेंटेंस जो है, रिपेंटेंस और सिन, पाप, पश्चाताप करना और ये पाप, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और पश्चाताप जो मैं एक साधारण भाषा में अगर कहूँगा, उसकी परिभाषा अगर करूँगा, तो पश्चाताप यह ऐसी ईश्वरीय दवा है जो कि आत्मिक रीति से बीमार लोगों को चंगाई देने के लिए उपयोग में लाई जाती है। आत्मिक रीति से बीमार लोग मतलब जो परमेश्वर के प्रति गुनाह करते हैं, जो पापी लोग हम बोलेंगे, उनके लिए जो है एक ईश्वरीय दवा है। जो पाप में, गुनाह में लोग डूबे हुए हैं,
जो आत्मिक रीति से जो हम उन्हें बीमार कहेंगे, उन लोगों के लिए जो है परमेश्वर ने एक योजना बनाई है, वो है रिपेंटेंस। इसके आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि पश्चाताप, हिंदी अगर बाइबल पढ़े तो उसमें मन फिराओ ऐसा शब्द यूज किया गया है। पश्चाताप करना या मन फिराना, पश्चाताप करना और ये मन फिराना जो है किसको आवश्यकता होती है? तो उसके लिए हम लूका इसका 5वां अध्याय 31 से 32 वचन पढ़ेंगे। कोई झट से पढ़े कोई। यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। वचन पढ़ने के बाद हमें यह समझ में आता है कि यीशु कहता है वैद्य जो होते हैं, डॉक्टर, ये डॉक्टर लोग जो है खाली सिर्फ बीमारों के लिए इनकी जरूरत होती है। जो भले चंगे जो होते हैं, जो हेल्दी पर्सन होते हैं, उनके लिए ये वैद्य या तो डॉक्टर की कोई जरूरत होती नहीं है। और 32वें वचन में ऐसा कहता है यीशु मसीह कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। यीशु मसीह अपना स्वर्ग का राज छोड़कर इस पवित्र अपना इस पृथ्वी पे जो आए, उनका जो उद्देश्य था, वचन में अगर हम आज के पढ़े तो उनका जब प्रचार उन्होंने शुरू किया तब उनका पहला ही जो शब्द था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ चुका है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए। बेसिकली यीशु मसीह जो है इस पृथ्वी के ऊपर धर्मियों के लिए नहीं, कि पापियों के लिए वो स्वर्ग छोड़कर आए हैं। अब रिपेंटेंस क्या है इसके, ये तो हमने समझ लिया। और जो सेकंड जो उसकी साइड है रिपेंटेंस की, जो हमें आवश्यकता जो पड़ती है, कब पड़ती है? जब हम पाप करते हैं। जब जो धर्मी लोग हैं, धर्मी लोगों को किसी प्रकार की रिपेंटेंस या तो पश्चाताप करने की, मन फिराने की कोई आवश्यकता होती नहीं है। तो जब हम रिपेंटेंस के बारे में जो रिपेंटेंस के बारे में हम जानते हैं, उसी के साथ जो है पश्चाताप क्या है ये हम जान लिया। तो उसी के साथ ही जो है सिन मतलब पाप क्या है ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। रिपेंटेंस सिन पाप जो है, पाप सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो डिसओबीडियंस ऑफ कमांडमेंट्स ऑफ गॉड। पाप हम किसे कहेंगे कि परमेश्वर की जो आज्ञा है, आज्ञा का उल्लंघन करना ही उसे हम पाप कहेंगे। और इस पाप जो कंसेप्ट है, इसको दो टाइप्स में मैं डिवाइड करना चाहता हूं इसके, एक्ट एंड ओमिशन। एक्ट मतलब कुछ करना, ओमिशन जो है कुछ न करना। तो उदाहरण के तौर पर हम 10 कमांड्स में जो परमेश्वर ने हमको 10 आज्ञाएं दी है, 10 आज्ञाओं के अंदर जो है परमेश्वर ने हमें कुछ करने के लिए कहा है और कुछ ना करने के लिए कहा है। कुछ करने के लिए, ना करने के लिए कौन सी बातें हैं कि मुझे छोड़ दूसरे ईश्वर को न मानना, मूर्ति पूजा न करना, परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, खून न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी साक्षी न देना, किसी के घर का लालच न करना। ये जो सारी बातें हैं पर ये परमेश्वर ने हमको ना करने के लिए कही है। और उसके आगे देखते हैं कि विश्राम दिन को पवित्र मानना, माता पिता का आदर करना। मतलब ये जो बातें हैं ये परमेश्वर ने हमको करने के लिए कही है। अगर जो बातें परमेश्वर ने हमको न करने के लिए कही है वो बातें अगर करते हैं हम, तो उसे हम पाप कहेंगे।
और जो परमेश्वर ने हमको आज्ञा दी है कि ये बातें करो, वो अगर हम करते नहीं है तो इसे भी प्रियो हम पाप कहेंगे। और पवित्र शास्त्र के अंदर जो है बहुत से जगह पे छोटी छोटी सी बातें हैं, इसमें पाप किसे कहा गया है। छोटी छोटी बातें हैं जो हम जाने अनजाने में है, हमारे दिनचर्या में हम करते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हमने परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में पाप किया है। और पाप जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो मन का पाप और दूसरा जो है तन का पाप, शारीरिक पाप और मन का पाप। मार्क इसका 7वां अध्याय 21 से लेकर 23 तक। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परिस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। वचन पढ़ने के बाद यह हमें समझ में आता है कि पाप का जो उगम है, पाप का उगम स्थान जो है हमारा मन है। परमेश्वर ने हमको बनाया है, परमेश्वर के ओर से ही जो परमेश्वर ने हमको मन दिया है, तो इस मन को जो है हमें परमेश्वर की ओर लगाना है, ना कि जो शैतानी बातें हैं, जो बुरी बातें हैं उसके ऊपर न लगाते हुए परमेश्वर के बताई बातों पर ध्यान लगाना है, वचनों के मुताबिक चलना है। और जो वचन कहता है कि मन फिराना है, मन फिराना जो शैतानी जो बुरी बातें हैं, बुरी बातों से मन फिराना, और उसके बाद जो है मन फिरा के परमेश्वर की ओर मन लगाना, ये हमें करना है। और ये मन जो है ये बड़ा ही चंचल होता है, और प्रैक्टिकली जो है मन को संभालना जो है इट इज वेरी डिफिकल्ट। और इस मन को अगर संभालना है तो हमें संयम की आत्मा की जरूरत है। परमेश्वर ने हमको संयम का आत्मा दिया है, लेकिन हम उसका यूज नहीं करते। अगर इस मन को जो है कंट्रोल अगर हमें करना है, ये तो प्रैक्टिकली देखा है जो इम्पॉसिबल है, लेकिन परमेश्वर के लिए जो है कौन सी भी बात इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हमको हमारे मन को अगर कंट्रोल में रखना है, परमेश्वर के ओर मन लगाना है, तो हमें परमेश्वर की सहायता की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर हम परमेश्वर की सहायता लेते हैं तो निसंदेह जो है हम इस मन को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे मन को जो है परमेश्वर की ओर लगा सकते हैं, इधर उधर न भटकाते हुए हम परमेश्वर के सानिध्य में हम इस मन को लगा के रह सकते हैं। दूसरा जो मैंने दूसरा जो कहा शारीरिक पाप जो है, गलातियों इसका 5वां अध्याय 19 से 21। मैं पढ़ लेता हूँ। शरीर के काम जो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनमें के जैसे और काम है, इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न बनेंगे। टॉपिक की जो मेरा आज का टॉपिक है, पश्चाताप और परमेश्वर के राज्य के वारिस बनना। ये जो दो पाप के बारे में, तन का पाप और मन का पाप, जो आप अभी बताया मैं, अगर प्रियो हमको परमेश्वर के राज्य का अगर वारिस बनना है तो ये तन का पाप, शारीरिक पाप जो है और मन के पाप, इन दोनों पापों से हमको दूर रहना है। हमारा जीवन शुद्धता का और पवित्रता का होना चाहिए। इसके आगे हम देखते हैं कि पश्चाताप। हमने देखा कि पश्चाताप और जो पाप जो है ये एक ही सिक्के के दो जो पहलू है।
जहाँ पाप है वहीं हमें रिपेंटेंस की आवश्यकता पड़ती है, जहाँ पाप नहीं है वह हमें पश्चाताप की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। धर्मी लोगों को जो है पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं, ऐसा वचन कहता है। इसके हम आगे देखते हैं कि पश्चाताप जो है, पश्चाताप की जो परिसीमा क्या है, परिसीमा यानी कि लिमिटेशन क्या है। परमेश्वर ने हमको पश्चाताप तो करने के लिए कहा है, हमको मन फिराने के लिए कहा है, लेकिन इसका लिमिटेशन क्या है, कब तक हमें पश्चाताप करना है। प्रियो, आपसे बताना चाहता हूं कि लिमिटेशन जो है पश्चाताप करने का, परमेश्वर ने हमको मृत्यु से पहले तक दिया है। जब तक हम जिंदा है तभी वो समय है कि हम पश्चाताप कर सकते हैं। हमने जो भी परमेश्वर के खिलाफ, जो परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए हैं, उसके पापों को कबूल करके हम पश्चाताप कर सकते हैं केवल मरने से पहले। एक बार हमारा मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद हमें जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो प्रोविजन बना है पश्चाताप का, वो हमें किसी प्रकार के भी काम नहीं आएगा। पश्चाताप करने की हमें जरूरत क्या है, पश्चाताप हमें क्यों करना है। रोमियो उसका 3 अध्याय 23वां वचन। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। प्रिय, वचन कहता है कि सबने पाप किया है। यहाँ मैंने बताया कि पश्चाताप जो है, जो पापी लोगों के लिए ये प्रोविजन जो बना है, सिर्फ पापी लोगों के लिए है। तो वचन कहता है कि सबने पाप किया है, सबने पाप, वचन अगर कहता है तो पश्चाताप जो करने की जरूरत हर एक व्यक्ति को आज हमें है प्रियो। क्योंकि हम हमारे दिनचर्या के अंदर कौन सी छोटी छोटी बातों से जो है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं हमें पता नहीं चलता। और जो पाप जो है हमारे ऊपर से ही आया हुआ है। एडम ईव ने जब प्रथमतः जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, आज्ञा का उल्लंघन करना ही, वहीं से उन्होंने पाप करना स्टार्ट किया है। और वही जो है पाप जो है नीचे यहाँ तक आ चुका है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए जो है रिपेंटेंस जो है, पश्चाताप का जो है, जो प्रोविजन जो है पश्चाताप करने के लिए हमें परमेश्वर कहता है। इसके आगे हम नीति वचन 28 अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। पश्चाताप हमें क्यों करना चाहिए। पश्चाताप वचन के द्वारा हम समझते हैं कि जब हम किसी प्रकार के अपराध करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि हमें उस अपराधों को, जो पाप को जो है छिपाना नहीं है। अगर हम हमारे जीवन के द्वारा पाप करते हैं और उसे अगर छिपाते हैं तो उसका कार्य सुफल नहीं होता है। सुफल मतलब प्रॉस्पर, उसके जीवन के अंदर जो है प्रॉस्पेरिटी किस प्रकार की आती नहीं है। परंतु जो उनको मान लेता है, जो उसको एक्सेप्ट करता है कि मैंने सच में परमेश्वर मैंने गुनाह किए हैं, उसे कन्फेस करता है। कन्फेस करने के बाद जो है, सिर्फ कन्फेस करना ही यहाँ तक ये लिमिट नहीं है। कन्फेस करने के बाद जो है हम गुनाह को हम कबूल करते हैं, तो उसके बाद जो है किए गए गुनाह जो है हमें फिर से नहीं करना है। जो हम गुनाह करते हैं उसे हमेशा के लिए छोड़ देना है। तो परमेश्वर वचन कहता है कि अगर हम हमारे अपराधों को छिपाते नहीं हैं, उसको मान लेते हैं और उसको हमेशा के लिए छोड़ देते हैं, तो उस व्यक्ति पर जो है परमेश्वर दया करता है, दया उसकी कृपा दृष्टि को बरसाता है। इसलिए हमें ये जरूरी है कि हम पश्चाताप करें। इसके आगे हम पढ़ते हैं लूका इसका 13 अध्याय 3 वचन मैं पढ़ लेता हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन में फिराओ तो तुम सब इसी रीति से नाश होगे।
इसी रीति से नाश हो गए। ये पश्चाताप जो है, पश्चाताप हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और परमेश्वर जानता है कि पश्चाताप करने के सिवाय जो है हमारे जीवन के अंदर दूसरा कोई भी पर्याय नहीं है। अगर हमें अनंत काल का जो जीवन है अगर हमें पाना है, अगर हमें जीवन की जो किताब स्वर्ग में रखी है उसके अंदर हमें हमारा नाम दर्ज करवाना है, तो हमें पश्चाताप करना ज़रूरी है। अगर हमारा जीवन हमें शुद्ध और पवित्र अगर करना है तो हमें पश्चाताप करना ज़रूरी है। अगर हम पश्चाताप अगर नहीं करते हैं तो परमेश्वर अच्छे से जानता है कि इसका जो लास्ट डेस्टिनेशन है पाप का, जो अगर पश्चाताप नहीं करते हैं, पाप का लास्ट डेस्टिनेशन जो है मृत्यु है। पापाचं दंड जे आहे मृत्यू, हे मराठी में हम पढ़ते हैं। इसके आगे हम देखते हैं रोमियो उसका 6वां अध्याय 23वां वचन, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। प्रियो, जब हम दिनचर्या बिताते हैं, हम जीवन जीते समय जो है बहुत सी जो बातें हैं, बहुत सी बातों की जो हम लालसा करते हैं, बहुत सी बातों का हमें अट्रैक्शन होता है कि जो परमेश्वर के इच्छा के विपरीत है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि उन चीज़ों के पीछे भागे और वो जो चीज़ें हम चाहते हैं वो गलत तरीके से हम हासिल न करें प्रियो। और जो गलत तरीके से हम चीज़ें हासिल करते हैं, ये जो हम पाप करते हैं इसका मतलब जो है हम मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। किस बात के लिए? पाप कमाने के लिए। पाप कमाने के लिए हम मेहनत करते हैं और उसकी जो हमें मजदूरी जो मिलती है वो है मृत्यु। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। लेकिन परमेश्वर का जो वरदान मतलब जो गिफ्ट जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है वो अनंत काल का जीवन है। पहला यूहन्ना इसका 1 अध्याय 9वां वचन पढ़ेंगे। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वचन को पढ़ने के बाद हमें जान सकते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। यहाँ कंडीशन है कि पापों को मान ले। अगर हम हमारे पापों को मान लेते हैं तो परमेश्वर हमारा जो है विश्वास योग्य और धर्मी है, जो कि हमारे पापों को जो है 100% माफ करता है। क्योंकि केवल परमेश्वर के पास ही जो अधिकार है हमारे पापों को माफ करना, हमारे जीवन को जो है पवित्र करना, धर्मी बनाना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं जो उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण है, उड़ाऊ पुत्र जक्कई का उदाहरण है और निनवे शहर का जो उदाहरण है, इन्होंने जो पश्चाताप किया था, परमेश्वर की जो आज्ञा का उन्होंने पालन किया। पश्चाताप करने के बाद जो है परमेश्वर ने इन सबों के पापों को माफ करके उनको नया जीवन दिया था। और एक भौतिक रूप से उदाहरण बताना चाहता हूं मैं। अभी जो वचन पढ़ा इसके अंदर हमारे परमेश्वर का जो प्रेम जो है हमारे प्रति, परमेश्वर की दया है तो हमारे प्रति जो इस वचन के द्वारा झलकती है। एक एग्जांपल देता हूं मैं कि कोर्ट के अंदर जो है, न्यायालय के अंदर जब कोई गुनहगार जो है कोर्ट के सामने अगर कुछ गुनाह करके खड़ा होता है तो प्रोसीजर के हिसाब से जो है एक प्ली बोल के, मतलब उस समय जो है जज जब आरोपी को पूछता है कि क्या तुम्हारे गुनाह कबूल है क्या, तो अगर वो बोलता है मैं गुनाह कबूल नहीं करता हूं तो उसका ट्रायल चलाता है, उसका केस चलता है। अगर वो गुनहगार जो है ऑफेंडर, अगर वह कन्फेस करता है, लीगल जो है किताबों में भी कन्फेस वर्ड यूज किया गया है, ये बाइबल से
उधर लिया गया कन्फेशन का जो है प्रोविजन। अगर वो व्यक्ति जो है कोर्ट में कन्फेस करता है कि मैंने जो है गुनाह किया है, किसी प्रकार गुनाह हो, ये माइनर जो ऑफेंस होते हैं वो छोड़ के, तो अगर वो कन्फेस करता है, एक्सेप्ट करता है कि मैंने गुनाह किया है, तो उस व्यक्ति को किसी प्रकार की क्षमा वहां मिलती नहीं है प्रियो। उस व्यक्ति को पनिशमेंट मिलना ही है। अगर वो कन्फेस करता है तो उसको कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलने हैं। एक तो इम्प्रिजनमेंट मिलना है या तो उसे फाइन मिलना है। तो मैं ये जुडिशरी कोर्ट, दुनिया का कोर्ट जो है, दुनिया के कोर्ट से मैं जो यीशु का दरबार हम कहेंगे, दरबार मतलब कोर्ट ही बोलते हैं उसको, कोर्ट ऑफ जीसस, यही बात अगर प्रियो, अगर हम कोर्ट ऑफ जीसस के सामने, यीशु मसीह के सामने अगर खड़े रह के अगर हम कन्फेस अगर करेंगे, कन्फेस करने के बाद जो है ये डिफरेंस हम देखते हैं कि ये भौतिक जो कोर्ट है वो हमें कन्फेस करने के बाद किसी प्रकार की माफी देता नहीं है। लेकिन हम कोर्ट ऑफ जीसस के सामने अगर खड़े रहते हैं, हम कन्फेस करते हैं प्रियो, तो 100% जो है परमेश्वर हम पे दया करता है और हमारे सारे पापों को जो है माफ करता है। और परमेश्वर हमारे किए गए पापों को पश्चाताप के द्वारा माफ तो करता है, लेकिन उसके आगे भी जाके जो है हम जो कन्फेस करते हैं, पश्चाताप करते हैं, करने के बाद परमेश्वर हमें एक गिफ्ट देता है। वो गिफ्ट है अनंत काल का जीवन। दैट्स ए डिफरेंस, ये कोर्ट में और वो कोर्ट के अंदर। यहाँ पर जो है हम परमेश्वर का हमारे प्रति जो प्रेम है, हमारे प्रति जो दया है परमेश्वर की, हमें देखने को मिलती है। प्रेरितों का 2 अध्याय 28 वचन मैं पढ़ता हूं। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुमसे हर एक अपने अपने पापों को क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अगर हम प्रियो मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं और यीशु मसीह के नाम में जो स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी तल पर हमारे पापों का बोझ उठाने पृथ्वी तल पर आया, उसके पवित्र सामर्थ्य नाम में जब बपतिस्मा लेते हैं तो हमें पवित्र आत्मा के दान परमेश्वर की ओर से मिलते हैं। और इसके आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि पश्चाताप करने से हमें क्या लाभ होते हैं। पश्चाताप करने से हमारा जीवन जो है शुद्ध और पवित्र हो जाता है और हमारे जीवन की सारी जो गंदगी है, जो पाप में जीवन होता है, जो गुनाह से भरा हुआ जीवन होता है, जो हम परमेश्वर के प्रति पाप करते हैं, वो शुद्ध और पवित्र हो जाता है। एक नया जीवन हमें प्राप्त होता है और हमारे साथ पवित्र आत्मा के जो दान है, हम जब पश्चाताप करते हैं, कन्फेस करते हैं, मन फिराते हैं, तो हमें पवित्र आत्मा के परमेश्वर जो हमें दान देता है। अनेक साथ से उन प्रकार के दान हैं जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के। और पश्चाताप करने से हम परमेश्वर की जो क्रोध हम पे जो आने का होता है, परमेश्वर जो हम पे क्रोध करने, परमेश्वर तो शीघ्रकोपी नहीं है। हमारे बारंबार जो पाप हम करते हैं, बहुत बार पापों को माफ करते रहता है। लेकिन ऐसी एक स्टेज आती है प्रियो कि जब परमेश्वर का क्रोध हम पे आना होता है, तो वो क्रोध से हम पश्चाताप के जो प्रोविजन दिया है परमेश्वर ने, पश्चाताप के द्वारा हम बच सकते हैं। अनंत काल का जीवन हमें प्राप्त होता है, स्वर्ग के राज्य के वारिस बनने का अधिकार प्राप्त होता है, स्वर्ग के जीवन की किताब में हमारा नाम दर्ज किया जाता है और हमें परमेश्वर के साथ अनंत काल तक जो है उसके साथ में जो है रहने का जो हमें सौभाग्य प्राप्त होता है और इसी तरह से हमारा उद्धार होता है। इसके आगे हम देखते हैं कि पश्चातापी जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति पश्चाताप करता है, तो उसका परमेश्वर की दृष्टि में जो है कितना इंपॉर्टेंस है, उसका महत्व किस प्रकार का है।
लूका इसका 15वां अध्याय 7वां वचन। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं होती। और हम वचन पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि परमेश्वर ने एक पश्चातापी आत्मा का जो कंपैरिजन जो है 99 धर्मी लोगों के साथ में किया है पर प्रियो। तो यहां हम समझ सकते हैं कि एक पश्चातापी जो आत्मा जो है परमेश्वर की दृष्टि में जो है कितनी महत्वपूर्ण रखती है। लूका इसका 15वां अध्याय 10वां वचन देखेंगे। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्ग दूतों के सामने आनंद होगा। प्रियो, जब कोई व्यक्ति पश्चाताप करता है, अपने गुनाहों को कबूल करता है, कन्फेस करता है, अपनी आत्मा और सच्चाई से जो है घुटने टेक कर परमेश्वर से अपने किए गए गुनाह की माफी मांगता है, पश्चाताप करता है, तो वचन कहता है कि ऐसे व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति पश्चाताप करता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए स्वर्ग के अंदर स्वर्गदूत जो है सेलिब्रेशन करते हैं। तो यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर की नजर में जो है एक पश्चातापी जो व्यक्ति का जो है कितना इंपॉर्टेंस है। जो हमने पैराबल सभी को पता है कि मेंड्रो हरोलोज 199 अगर जो लैम्प्स होते हैं, गडीरे जो का पालन पोषण कर, एक अगर लैम्प अगर साइड को अगर चले गया तो जो गडीरे जो रहता है वो बाकी के 99 को छोड़कर जो है एक के पीछे उसके ढूंढने के लिए जाता है। क्यों जाता है प्रियो? क्योंकि परमेश्वर को जो है इन 99 लोगों की चिंता नहीं होती है। ये 99 जो लोग होते हैं अपने परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे जो चलते हैं, इसलिए जो है धर्मी वो इक्वल टू धर्मी लोग जो है 99 जो लोग हैं, परमेश्वर उनके बारे में चिंता नहीं करता है, क्योंकि वो परमेश्वर की बातें सुनते हैं, परमेश्वर के बताए हुए वचनों पे चलते हैं। लेकिन जो एक व्यक्ति जो भटका हुआ है, जो एक आत्मा भटकी हुई है, गलत राह पे चली गई है, परमेश्वर जो है इन 99 को छोड़कर उसके पीछे जाता है। इस बात को अगर देखते हैं तो हम परमेश्वर का हमारे प्रति जो प्रेम है, एक व्यक्ति के प्रति जो परमेश्वर का प्रेम है, हमें यहाँ पर देखने को मिलता है प्रियो। उसी तरह से नीति वचन 28:13, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। ऑलरेडी वचन पढ़ा है। वचन कहता है कि जो अपने अपराधों को छिपाता नहीं है, जो अपने अपराधों को मान लेता है, मान लेकर उन अपराधों को जो हमेशा के लिए छोड़ भी देता है, तो उस पर दया की जाएगी। अगर प्रियो, अगर कोई अपने अपराधों को मानता है और उन अपराधों को छोड़ता नहीं है, तो उसके बारे में क्या है? नीति वचन इसका 26वां अध्याय 11वां वचन जो है, जैसे कुत्ता अपनी छाट को चाटता है वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। यहाँ पर वचन जो है, एक व्यक्ति जो है अपने पापों को मान लेता है और छोड़ता नहीं है, बारंबार वही पापों को अगर करता है, पापों में अपना जीवन लिप्त करके बिताता है, तो परमेश्वर जो है उस व्यक्ति की जो है, वो जो पापी व्यक्ति जो है परमेश्वर की आज्ञा को सुनता नहीं है, बारंबार जो है कंटिन्यूस वही पाप करते रहता है, उसकी तुलना जो है परमेश्वर एक कुत्ते के समान करता है। वो कुत्ता छाट को चाटना, मतलब छाट मतलब वोमिटिंग, उल्टी जो करता है ना कुत्ता, उस कुत्ते के समान परमेश्वर करता है कि जो कुत्ता उल्टी करके अपनी ही उल्टी को चाटता है।
मतलब इसलिए वचन जो कहता है कि हमें अपने अपराधों को मानना है, मान के जो है हमेशा के लिए इसे छोड़ देना है। गुनाह किए, कन्फेस किया, पश्चाताप किया, परमेश्वर से माफी मांगी, माफी मांगने के बाद फिर से जो गुनाह हम रिपीट नहीं करना है। हमेशा के लिए हमको जो है सारे गुनाह को छोड़ देना है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 10वां वचन, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस बनेंगे। ये जो इस वचन के अंदर जो वर्णन किया गया है, इन सारे व्यक्तियों के लिए जो है स्वर्ग के दरवाजे परमेश्वर ने बंद किए हैं प्रियो। आखिर में कंक्लूजन में ये कहूंगा, जैसे पहले ही बताया मैं कि जो सिंपल टाइप की डेफिनेशन जो पश्चाताप की जो है, ये पश्चाताप जो है परमेश्वर ने जो है हमारे लिए एक ईश्वरीय दवा के रूप में बनाया है। और ये जो है आत्मिक रीति से बीमार लोग जो है, जो पापी व्यक्ति है, उनके लिए स्पेसिफिक ये परमेश्वर ने दवाई बनाई है और उसका कुछ लिमिटेशन रखा है। वचन तो कहता है कि परमेश्वर का राज्य निकट है, ये हम जानते हैं परमेश्वर का राज्य निकट है, लेकिन प्रियो हम नहीं जानते कि हमारा समय कितना निकट है। अभी है तो अभी नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रिपेंटेंस जो है, रिपेंटेंस पश्चाताप करने के लिए, हमारे गुनाहों को कबूल करके पश्चाताप करने के लिए समय मत गवाए, क्योंकि दोबारा हमें समय मिलने वाला नहीं है। जो समय हमें परमेश्वर ने दिया है, उस समय के अंदर ही हमें पश्चाताप करना है। पश्चाताप करके जो है हमारा जीवन जो है शुद्ध और पवित्र करना है, और शुद्ध पवित्र करके धर्मी लोगों की तरह हमारा जीवन बिताना है। और अगर हम पश्चाताप करते हैं तो उसके बाद जो है अगली जो स्टेज, नेक्स्ट स्टेज होती है कि परमेश्वर हमें माफ़ करता है, निसंदेह माफ़ करता है। अगर हम अपने आत्मा और सच्चाई से जो परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं तो परमेश्वर की माफ़ी हमें मिलते हैं। उसके बाद जो है उसकी स्टेज जो आती है कि स्वर्ग में रखी हमारी जो जीवन की किताब है, जीवन की किताब में हमारा नाम दर्ज किया जाता है। दर्ज करने के बाद जो है हमें स्वर्ग के वारिस बनने का अधिकार मिलता है प्रियो। अब जो वारिस जो वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है, वारिस जो कौन किसका वारिस होता है? परमेश्वर हमें जो है पश्चाताप के बाद जो है हमें स्वर्ग का वारिस बनाना चाहता है। वारिस इस शब्द का जो अर्थ होता है प्रियो, कोई भी बेटा जो है अपने बाप का वारिस होता है, और कोई भी पत्नी जो है अपने पति की वारिस होती है। यहाँ बेटा जो है, परमेश्वर जो है हमें यहाँ पर एक बेटे का दर्जा देता है, और परमेश्वर चाहता है कि पश्चाताप के द्वारा जो है हम स्वर्ग के राज्य में एंट्री करें, और स्वर्ग के राज्य जो है उसके साथ में जो है अनंत काल का हम जीवन बिताएं। परमेश्वर ऐसा चाहता है। और लास्ट में मैं बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह जो स्वर्ग का राज छोड़कर इस पृथ्वी पर जो आए, उनका बेसिक जो उद्देश्य था, ऑब्जेक्ट था, यही संदेश हमें देना चाहते थे कि मन फिराओ, पश्चाताप करो और स्वर्ग के वारिस बन जाओ। इसी ऑब्जेक्ट को लेकर जो प्रभु यीशु मसीह जो है पृथ्वी तल पर आकर हमारे सारे मानव जाति का जो पाप जो पड़ गया था अपने खुद पर लेकर, हमारे लिए कोड़े खाकर जो दुख सहा, पर अपमान सहा, और जो क्रूस पर जो है अपने बलिदान देके अपना पवित्र लहू बहाया, इसलिए बहाया प्रियो कि हमें उद्धार प्राप्ति मिले। और यीशु मसीह का जो प्रचार करते समय जो उन्होंने वर्ड्स यूज किए थे
कि मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट आया। ये वर्ड्स जो है प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए वर्ड्स है। प्रभु यीशु मसीह के मुंह से अगर निकले हुए वर्ड्स जो है तो ये बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण बात रखती है। और जो हमें जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि मन फिराओ पश्चाताप करो, इस बात को जो है हमें परमेश्वर आज्ञा को मानना है। अगर हमें परमेश्वर के राज्य के वारिस बनना है, परमेश्वर के राज्य में अनंत काल का जीवन अगर बिताना है, अगर हमें हमेशा के लिए जो है अग्निकुंड के अंदर, जलते अग्निकुंड के अंदर नहीं जाना है, तो हमें केवल प्रियो एक ही जो परमेश्वर ने जो हमें रास्ता दिया है पश्चाताप का है। और हमारे पास समय कम है और हमें ये ज़रूरत है कि हम पश्चाताप करें, कन्फेस करें और परमेश्वर की क्षमा प्राप्ति पाए। प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 है हमारे सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदा बाप। फिर से एक बार प्यारे खुदा पिता इस प्रार्थना सभा के अंदर प्यारे खुदा हमको सबों को आपने एकत्रित किया और आज तक जो प्रार्थना सभाएं हुई सबों के अंदर अपने आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति जताई, इसलिए धन्यवाद करते प्यारे खुदा। और आज की प्रार्थना जो आज का वचन आपने आशीर्वादित किया, आज की स्तुति महिमा आशीर्वादित की, इसलिए धन्यवाद करते हैं। यहाँ बैठे सभी को आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में देते हैं। अगर समय आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में देते हुए सारी विनती प्रार्थना हमारे जीवित खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कीजिए, आमीन। मैं कमेटी का धन्यवाद करता हूँ, पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि प्रीच कर सकूँ। आई कैन टीच बट कांट प्रीच। ये परमेश्वर की दया है कि परमेश्वर ने मुझे जीवन के अंदर मैसेज, वचनों के द्वारा मैसेज देने का मौका दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।